अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है। जीसी यूनिवर्सिटी की जो तलबा है उन्होंने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है मारा है। फाइल्स उठा के मारी गई, टेबल पे जो चीज़ उनके हाथ में आई उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर को दे मारी। और कहा यह जा रहा है कि जो तलबा हैं उन्होंने ये बयान दिया है। मीडिया के सामने तो बयान नहीं दिया, सोशल मीडिया पे ख़बरें थी और जो यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट्स थे उनसे खबरें मौसूल हुई हैं कि तलबा ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने इनके साथ हरासमेंट की है, हरासा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो तलबा जो है वो गुस्से में आ गई और उन्होंने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को फ़ाइलें दे मारी। और वीडियो में देखा भी गया कि यहाँ पर एक फ़ाइल उनके लगी जिसकी वजह से वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद जब ये तमाम वाक़या हो गया, वो तलबा ने प्रोफेसर को फ़ाइलें दे मारी। उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने वाक़ये का नोटिस लिया और उन्होंने एक तहकीक के लिए कमेटी तश्कील दी है, कमेटी कायम कर दी है। वो इस तमाम वाक़ये को देखेगी कि वाक़या क्या है और इस वाक़ये का असल कसूरवार कौन है। जो वाक़ये का कसूरवार होगा उनको कैफ़े किरदार तक कहने पहुँचाएँगे या उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब एक और बयान सामने में आया, एक और ख़बर सुनने में आई है कि जो जीसी के वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुझ तक कोई पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। यानी कि अगर कोई ऐसा होता है कि तलबा को पहले से हरासा किया जा रहा था उस प्रोफेसर की जानिब से, तो जीसी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर, उन्होंने कहा कि मुझ तक कोई ख़बर मौसूल नहीं हुई या मेरे तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई या कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ स्कैंडल्स देखने में आए हैं और अक्सर बाज़ तालीमी इदारों में इस तरह के स्कैंडल्स देखने में आते हैं। और अभी आज की ही एक ख़बर हम तक मौसूल हुई और हमें पता लगा है कि फैसलाबाद के एक निजी हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल्स, और जिसके बाथरूमों में उन्होंने जो है प्राइवेट कैमरे, ये जो वो हॉस्टल था वहाँ पे खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे। अब आप यकीन करें कि ये चीज़ें सोचने के बाद जब हम तक ख़बर आती है तो सोच और जो हमारी समझ है वो दंग रह जाती है कि किस किस तरह के वाक़यात होते हैं हमारे तालीमी इदारों में और ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और ये किस तरह के लोग हैं जो दूसरों की इज़्ज़त को इस तरह पामाल करते हैं या उनको पामाल करके मिलता क्या है। अब वापस हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो जीसी यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ है। अब दूसरी जानिब हमने भी कोशिश की कि कोई तलबा जो है वो हमें मौक़िफ़ दे दे या कोई स्टूडेंट से मिल ले या वहाँ का कोई फैकल्टी मेंबर मिल ले, लेकिन किसी ने कोई बयान नहीं दिया या कोई भी सामने नहीं आया। और ऑफ कैमरा तो बयान बहुत दिए, ज़राए ने भी बताए मुख्तलिफ़ बातें, और जो उनके तर्जुमान हैं जीसी के, उन्होंने भी कहा कि अब जो है तहकीकाती कमेटी तहकीक करेगी और वही हकीकत का पता लगाएगी। और खैर इन्होंने मीडिया पे तो इस बात को चाहा कि दब जाए, सामने ना आए, लेकिन सोशल मीडिया आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वहाँ पर वीडियो एकदम वायरल हुई है और अब ये टॉप ट्रेंड बन चुका है। क्योंकि जो पुराने मुर्दे होते हैं वो भी उखाड़ लेते हैं लोग, गड़े मुर्दे निकाल लेते हैं कि पहले भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्कैंडल्स सामने आए हैं। तो अब जीसी यूनिवर्सिटी का जो ये मामला है, कुछ हद तक ये नज़र आ रहा है कि तलबात की जानिब से और जो वहाँ के मेंबर्स ऑफ फैकल्टी उनकी जानिब से इस मामले को दबा दिया जाए कि ज़्यादा हाइक क्रिएट ना की जाए। लेकिन कल से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड में चल रही है बात। तो अब वो तलबा ने एकदम क्विक रिस्पांस क्यों दिया, यानी कि या तो काफ़ी सारे सवाल पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई सेटिस्फेक्शन बयान जो सेटिस्फाइड कर दे आपको वो बयान सामने नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं कि तलबा ने एकदम क्विक रिस्पांस क्यों दिया। उनको ने पहले जीसी या अपने जो मुतलका डिपार्टमेंट थे उसके एचओडी या कोई भी उनका कोई सरबराह था, उनको पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, उनकी जानिब से क्विक रिस्पांस दिया गया एकदम। तो वो क्विक रिस्पांस की क्या वजह थी, या उससे चंद देर पहले ही या कुछ घंटे पहले आप कह लें कि शायद असिस्टेंट प्रोफेसर ने उस तलबा से कोई ऐसी बात कही जो उन्होंने इतना क्विक रिस्पांस दिया, और या उससे पहले भी कोई इस तरह का वाक़या था और बात जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं उन तक नहीं पहुँचाई गई, या इन तलबा का और वाइस चांसलर का आपस का कोई मसला था जो बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ख़ातून की जानिब से उसको हरासा का नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बयान ना तो उस लड़की के सामने आया है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के सामने आया है। हाँ, एक बात बड़ी अहम है जो देखी जा सकती है कि
जो तलबा थी जो फाइलें मार रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर को, उनके साथ वहाँ पर और भी तलबात खड़े हुए थे, और भी तलबा मौजूद थे, उनकी जानिब से नहीं बचाया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर को। वो खड़े होकर बाकायदा देख रहे थे और कोई हिडन वीडियो भी बना रहा था, जबकि जो उस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर में से होंगे या मेरे ख्याल से वहीं कोई प्रोफेसर होंगे, वो बचा रहे थे, वो बार बार बचा रहे थे, फाइलें रोक रहे थे कि वो खातून जो तलबा है वो ना मारे। लेकिन वो इतनी आग बगोला हुई थी लड़की कि वो बिल्कुल नहीं रुक रही थी, और वो फाइलें और जो चीज़ समझे हाथ में आ रही थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर को मार रही थी। तो ये क्या माजरा है कि एक लड़की इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों हो गई? क्या वाकया ही 100% ये वाकई ऐसा मौजूद है कि सच्चाई पे मबनी है कि प्रोफेसर की जानिब से इस तरह हो रहा था, वो खातून को हरासा किया जा रहा था, जिसकी वजह से कहते हैं कि पैमाना जो है सब्र का वो लबरेज हो गया, और लड़की ने एक क्विक रिस्पॉन्स दे दिया होगा कि शिकायत कौन दर्ज करवाएगा, जो जैसा है उसको वैसे ही सबक सिखा दिया जाए। तो ये वाक़ये के बाद बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया है। तो अब देखते हैं कि आइंदा वो जो क्या बयान सामने आता है, और वो जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है जो तहकीक कर रही है वो किस तरह काम करती है, और इस तमाम माजरे में हकीकत क्या है, क्या निकल के आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।